हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट देखा था, कोरिलेशन का। ठीक है, एंड कोरिलेशन में हमने स्कैटर डायग्राम पढ़ा था। स्कैटर डायग्राम हमने डन किया था। आज हम देखते हैं फॉर्मूला और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आज जो हम सीखेंगे कार्ल पियर्सन मेथड्स। ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन। तो पहले फॉर्मूले लिखते हैं। तो चलिए जी, नोट करिए मेरे साथ कार्ल पियर्सन मेथड में फॉर्मूले। हेडिंग डाल लो, कार्ल पियर्सन मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, आर इक्वल टू या फिर, ठीक है, कोरिलेशन का ये साइन होता है। आर इक्वल टू लिखें सम ऑफ, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, सम ऑफ एक्स माइनस में एक्स मीन तुम्हें वाई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई रूट डिवाइडेड बाई सम ऑफ एक्स एक्स वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एन सम ऑफ u and v minus sum of u and sum of, ठीक है, ये डबल रूट्स n सम ऑफ u स्क्वायर, सम ऑफ माइनस में सम ऑफ u की होल स्क्वायर, n सम ऑफ v स्क्वायर माइनस ऑफ v होल स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। अब सेकेंड फॉर्मूले में u और v क्या है। u मतलब x माइनस एज्यूम मीन, v मीन्स y मतलब एज्यूम मीन। ये क्या है हमारा, ए को आप लिख लो एज्यूम मीन, एज्यूम मीन फॉर x, और b मीन्स एज्यूम मीन फॉर y। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछला हमारी पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अटेंड किए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कुछ भी। ठीक है, इजी है काफी। ठीक है, आगे नोट करते हैं थर्ड फॉर्मूला। देखिए जी, आर इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स divided by variance of x y। covariance x y means 1 by n x minus x mean y minus y mean। ऐसे निकालते थे ना कोवेरिएंस। वेरिएंस ऑफ x कैसे कैलकुलेट करते थे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x था, उसका क्या कर लेते थे हम, स्क्वायर या फिर सम ऑफ x माइनस में x मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ y कैसे निकालते थे। जिन बच्चों ने पीछे वाला पार्ट पढ़ा हुआ है सारा का सारा, उन्हें आसानी से समझ में, स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। सम ऑफ y माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब बात करते हैं बच्चों आगे अगले पार्ट की। जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी कोरिलेशन की, जो भी वैल्यू निकलेगी, वो क्या होनी चाहिए कोरिलेशन की, -1 से लेकर, ठीक है, +1 के बीच में ही होनी चाहिए। तो हमारा आर है या तो 1 होना चाहिए, या फिर -1, या फिर 0, या फिर पॉइंट में, इनके बीच में, +1 से -1 के बीच में कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कोरिलेशन, आर की वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा हाँ कैलकुलेट कैसे करना है।
ये फॉर्मूला जो सेकंड वाला है ना, इसकी प्रैक्टिस हम सेकंड फॉर्मूले की, पॉल पियर्सन में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ। कोरिलेशन आर, आर निकाल के देना है, एक्स गिवन है और वाई गिवन। ठीक है, एक्स भी गिवन है और वाई गिवन है। तो देखो जी कैसे सॉल्व करना है। क्या था हमारे पास फॉर्मूला आर का, आर का फॉर्मूला था अपने पास आर इक्वल टू एन सम ऑफ यू एंड वी माइनस सम ऑफ यू ऑफ, डिवाइड में था कुछ रूट के अंदर, एन सम ऑफ यू की स्क्वायर माइनस में सम ऑफ यू की होल स्क्वायर इनटू में एन सम ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई आपको गिवन है, तो वेरिएबल्स गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, एक्स एंड वाई के साथ सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले u निकाले, u कैसे निकालना था मैंने बताया था, x माइनस ए, और v कैसे निकालना है, y माइनस बी। इसमें से किसी को भी मान लो सबसे, ठीक है किसको लेस करें, 27 23 27 20, ठीक है 27 को एज्यूम कर लिया हमने a, इधर से एज्यूम कर लेते हैं 12 को, 15 को कर लेते हैं। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। अब भाई सब में से 33 में से 27 माइनस कर दो, 33 में से क्या करो 27 माइनस करो, 33 माइनस 27, पहली वाली वैल्यू कितनी आ गई 6। 31 में से 27 माइनस करो कितना आ जाएगा 4। 30 में से 27 माइनस करो कितना आ जाएगा 3। 23 में से 27 माइनस करो माइनस का 4 प्लस 4, 27 में से 0। 32 में से 27 माइनस करो अब, ठीक है कितना आ जाएगा 5। 26, ये 26 है, 26 में से माइनस करेंगे 27 तो कितना आएगा माइनस का 1। 28 में से माइनस करोगे 27 तो कितना आएगा प्लस। ऐसे ही p निकालो, 18 में से 15 माइनस करो 3, 12 में से 15 माइनस करो फिर, ठीक है माइनस का 3, 15 में से 15 0, 20 में से 15 माइनस करो 5, 25 में से 15 माइनस करो 10, 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 28 में से माइनस करेंगे तो 13, 21 में से। इस तरह से क्या करना है, u और v की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी। नेक्स्ट स्टेप, u का स्क्वायर और v का स्क्वायर, u का स्क्वायर करेंगे पहले, स्क्वायर करो 36, 16, 3 का करेंगे 12, 4 का करेंगे कितना जाएगा 16, 0 का 0 होने वाला है, 5 का 25, 1 एंड 1, 1 एंड 1। फिर इसमें करेंगे v का 1 है, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0, 25, 10 का 100, 12 का 1, 44, 13 का स्क्वायर कर देंगे 1, ठीक है 169, और 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। अब u एंड v को मल्टीप्लाई भी कर दें, यहाँ पर u और v को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो x और y दिया होगा आपको, पहले u और v निकालेंगे एज्यूम मीन की मेथड से, ठीक है, और u स्क्वायर निकालेंगे v स्क्वायर निकालेंगे, देन u और v को मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू में 3, ठीक है 6 और 3 कितना हो गया 18, 4 इंटू में माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 12, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 5 माइनस का 20 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 12 माइनस का 13, ठीक है 1 इंटू में 6 6। अब इनका टोटल लगा लो, u एंड v का टोटल लगाएंगे, 18 माइनस का 12 माइनस का 25 प्लस का 60 माइनस का 13 प्लस का 6, टोटल आ गया 34। v स्क्वायर का टोटल लगाएंगे, 9 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 100, 144, 169 और 36, क्या आ जाएगा हमारा 492, ठीक है 492। u स्क्वायर का 36, 16, 12, 16, 25, 1 एंड 1, 107, और 335 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 6,
आ गया 46। ठीक है, सारे बच्चे साथ के साथ चेक कर लेंगे। और यू का टोटल लगाएंगे 6 4 एंड 3 माइनस का 4 प्लस का 5 तो गया 14। अब फॉर्मूले में पुट कर दो और कुछ नहीं करना, सिंपल है, कोरिलेशन नहीं। सबसे पहले n चाहिए। n देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना है हमारा 8। n की जगह हमने पुट किया 8। सम ऑफ uv, सम ऑफ uv इज दिस वन, लास्ट 34। 8 इंटू में 34 माइनस में सम ऑफ u, सम ऑफ u दिस वन 14 एंड 46, 14 एंड 42 और ऑफ v। अब रूट्स में, ठीक है, क्या पुट करेंगे, देखो n कितना है 8, फिर क्या है सम ऑफ u की स्क्वायर, ये है ना, सम ऑफ u स्क्वायर, u स्क्वायर ले लेंगे 107, 8 इंटू में 7 माइनस में सम ऑफ u चाहिए, सम ऑफ u है 14 और उसका होल स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 8 इंटू में सम ऑफ v स्क्वायर, v स्क्वायर है 492, 492 माइनस में सम ऑफ v का होल स्क्वायर, ओके दिस इज 46। 46 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं इसको, 8 इंटू में 34 72 माइनस में 14 इंटू में 46 644, ठीक है, 8 इंटू में 107 रूट में आ गया 856 माइनस में 14 का स्क्वायर 196, सेकेंड रूट 8 इंटू में 492, ये आ गया 3936 माइनस में 46 का स्क्वायर 2116। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर ले। तो 272 में से 644 माइनस करना है, ऊपर माइनस में आ गया 370, 856 माइनस 196 जो भी आया उसका रूट कर 25.69, 3936 में से माइनस करें 2116 जो भी आ गया उसका रूट कर दें 32.66। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 372 डिवाइडेड बाई 25.69 इंटू में 42.66 1095.9, ठीक है। दिस इज -0.339, तो नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, कोरिलेशन फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। चलिए जी, थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।